Once song starts, you need to stop. As easy as that. गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? यहाँ पे कौन कौन सी क्लास है? 9, 10, 11, 12। तो ये आप लोगों के लिए आपकी करियर ओरिएंटेड वर्कशॉप है, जिसमें आप लोगों के फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स जो भी हैं, आप लोगों को करियर में कैसे आगे बढ़ना है, क्योंकि आप लोग यहाँ पे स्कूल में पढ़ रहे हैं, हर चीज़ कर रहे हैं अभी, तो आप लोग एक अच्छे करियर के लिए, एक अच्छी अपॉर्चुनिटी के लिए, लाइफ में स्टेबल होने के लिए यहाँ पे भी आप स्कूल में आ रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, आप लोगों के पेरेंट्स आप लोगों को भेज रहे हैं। सही है ना? देखो सेशन इंटरेक्टिव होना चाहिए, मेरे को पीछे से पूरी आवाज आनी चाहिए। सही है ना? आवाज नहीं आई? ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग आपको, आप लोगों के फ्यूचर में एक एग्जाम होता है NDA। नाम सुना सबने? नहीं, आवाज नहीं आई? ठीक है। तो NDA के बारे में आप में से कौन कौन जानता है? पहली बार कोई नहीं जानता? अरे आप बताओ, क्या जानते हैं? 12th वाले कौन कौन है यहाँ पे? और 11th और 12th कौन कौन है? ठीक है। तो ये आप लोगों के लिए वर्कशॉप है। अभी आप 9, 10, 11, 12 के स्टूडेंट्स यहाँ पे बैठे हुए हैं। ठीक है। तो आप लोग अपने लाइफ में, क्योंकि हर इंसान चाहता है कि वो 12th के बाद जैसे ही आप स्कूल से निकलो, कहीं ना कहीं आप लोग क्या है, बढ़िया से बढ़िया एक अपॉर्चुनिटी आपके हाथ में हो, क्योंकि ये हम सब लोग जान रहे हैं कि आजकल कंपटीशन का जमाना है। जान रहे हो ना? तो सबको अपनी लाइफ में जल्दी से जल्दी सेटल होना है, चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो। सही है? अरे आवाज नहीं आ रही? तो उसी के लिए थोड़ा सा आपको गाइड करने वाले हैं। ये सेशन जो रहेगा आपका, इसमें मैं आपको NDA के बारे में प्रॉपर बेसिक टू एडवांस आप लोगों को पूरा बताऊंगा। ठीक है? कि आप लोगों की क्या क्या एज लिमिट्स होती हैं, कैसे कैसे आप लोगों को पूरा प्रोसेस करना है, आपका स्कूल इस चीज में कैसे आप लोगों के लिए हेल्प करेगा। ठीक है? वी एज अ लक्ष्य इंस्टीट्यूट आप लोगों की कैसे हेल्प करेंगे। ठीक है? ठीक है? अरे भैया आवाज नहीं आ रही? आप लोग बहुत लोग यहाँ पे देश के नौजवान हैं, सब लोग, आप लोग की आवाज नहीं आएगी तो किसकी आएगी? फिर से एक बार, आओ ना जोश, आओ ना जोश, आओ ना जोश। क्या है तुमसे? तो मेरी आवाज है। फिर से आओ ना जोश। ठीक। तो अब ये जो वर्कशॉप है आप लोगों के लिए क्यों मैटर कर रही है, आपको स्लाइड सबको दिख रही है। सबसे पहले मैं सबके अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू से सबके लिए बात करता हूँ। ठीक है? एज ए स्टूडेंट, एज ए टीचर, एज ए प्रिंसिपल, आपके स्कूल के जो प्रिंसिपल है उनके लिए क्या यहाँ पे हेल्प रहेगा। ठीक है? वो क्या कर सकते हैं आप लोगों के लिए, जो आप लोगों के पेरेंट्स हैं वो आप लोग कैसे इन सब चीज़ों को सपोर्ट कर सकते हैं। क्योंकि एक कहा जाता है ना कि सपनों की उड़ान जो होती है वो बहुत पहले देखी जाती है। ठीक है? अभी जो 9th क्लास में है, अगर आप अभी से अपना गोल एक क्लियर ओरिएंटेड बना लोगे कि आपको यहाँ से आगे बढ़ना है, तो ही आप आगे जा पाओगे। क्योंकि धीरे धीरे क्या है, समय तो निकल रहा है, और समय के लिए एक बहुत ही पुरानी कहावत कही गई है, जो समय को बर्बाद करता है समय उसको बर्बाद कर देता है। सुनिए सकते हैं? सुनिए। ठीक है? तो समय बहुत कीमती है। ठीक है? समय बहुत कीमती है, उसके लिए आपको उसको बर्बाद नहीं करना है। क्योंकि अगर आप समय को बर्बाद करोगे तो समय कहीं ना कहीं आपको बर्बाद कर देगा। क्योंकि समय एक ऐसी चीज है जो कि आपके लिए भी सेम है, अंबानी जी उनके लिए भी सेम है, एलन मस्क उनके लिए भी सेम है, सबके लिए सेम है। ठीक है? तो अभी आप लोग जितनी जल्दी अपने गोल को, जितनी जल्दी अपने टारगेट को, जितनी जल्दी उसको रेडी कर लोगे, जितनी जल्दी आप लोग एक माइंडसेट बना लोगे कि मुझे अब ये चीज करनी है, इतनी जल्दी उस चीज के लिए तैयारी स्टार्ट कर दोगे, उतना जल्दी आप लोग क्या करोगे, अपने गोल के लिए एक कदम और आगे बढ़ा लोगे। क्योंकि जिंदगी में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, आपको करना क्या है। क्या ये जो क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन का जिस दिन आंसर मिल जाता है उस दिन हम कहीं ना कहीं बाकियों से आगे हो जाते हैं। सही है?
अरे सही है, क्योंकि हमको क्या का आंसर चाहिए, हमको करना क्या है। अब जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है, ये आपके लिए शॉर्ट वर्कशॉप है और लॉन्ग टर्म करियर डायरेक्शन। करियर डायरेक्शन के बारे में मैंने आप लोग को बता दिया कैसे आप लोग को हेल्प करेगी। एज ए स्टूडेंट आप लोग क्या करना है, आप लोगों को एक क्लियर रोड मैप दूंगा मैं यहाँ पे कि आप लोग कैसे कैसे अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकते हो, क्योंकि लेट हो जाएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगी, हो जाती है। वो गाना सुना आप लोग, कहीं देर ना हो जाए, नहीं सुना, पुराना गाना है, सुनिएगा, ठीक है। तो जल्दी से जल्दी, जितनी जल्दी आप लोगों को अपना गोल पता चलेगा उतनी जल्दी क्या है आप लोग उसके लिए काम करना स्टार्ट करोगे और समय तक वो चीज कंप्लीट कर लोगे, ठीक है। फिर आपके जो प्रिंसिपल मैम है यहाँ पे, शायद अभी यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है वो, तो वो क्या कर सकते हैं आपके लिए, एक डिफेंस का कल्चर कर सकते हैं, क्योंकि एनडीए क्या है, एनडीए आपको नेशनल डिफेंस एकेडमी, इसका एग्जाम कौन कंडक्ट कराता है, यूपीएससी। कौन कंडक्ट कराता है, यूपीएससी। यूपीएससी अपने आप में नाम ही काफी है। कौन कौन जानता है यूपीएससी को, बस इतने लोग जानते हैं, चलो बताते हैं यूपीएससी के बारे में, ठीक है। तो जो यूपीएससी का एग्जाम कंडक्ट कराता है, इसको बोलते हैं हम लोग एनडीए, वो डिफेंस के लिए एग्जाम होता है। इसके लिए होता है डिफेंस सर्विसेज के लिए, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी। आप लोग जो मूवियां देखते होंगे, एयरफोर्स डिफेंस की मूवियां आती रहती हैं, देखिए आप सबने, अरे देखिए सबने, आवाज नहीं आई, अभी भी नहीं आई, अरे बोलो भाई, ठीक है। तो आप सबने मूवियां देखी होंगी, आप सबको गूज़बम्स भी आते होंगे जब वो राफेल ऊपर से निकल के आता होगा, जैसे अभी ऋतिक रोशन की एक मूवी आई थी, देखी सबने, तो उसमें जब राफेल उड़ के जाता होगा, या अभी हमने ऑपरेशन सिंदूर चलाया था कुछ समय पहले, पता है आप लोगों को, इंडिया ने पाकिस्तान पे स्ट्राइक की थी, ये पहलगाम में और ये अटैक के बाद करी थी। तो वहां पे आप लोगों ने न्यूज सुनी होगी, तो आप लोगों को थोड़ा सा गूज़बम्स आए थे क्या कि हम भी वहां पे होते तो हम ऐसा करते, आए थे, अरे आए थे, आए ना, बहुत पीछे आवाज नहीं आ रही, आए थे कि बढ़िया राफेल पर से उड़ाते हुए लेके जाएंगे, बढ़िया टाइम चलाएंगे, आता है ऐसा, ये बढ़िया से शिप से घूम रहा है बढ़िया, ठीक है। यहाँ पे क्या, देश के लिए सर्विस करोगे, किसके लिए, देश के लिए, ठीक है। अब यहाँ पे आपके टीचर से क्या रोल रहेगा, अभी मैं आगे आपको बताऊंगा, इसका पूरा एग्जाम पैटर्न। उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है क्या लाइफ में आपके, डिसिप्लिन। सबसे ज्यादा क्या इंपॉर्टेंट है, डिसिप्लिन। क्या है, कौन कौन अपने आप को फुल्ली डिसिप्लिन बोलता है, कौन कौन अपने आप को फुल्ली डिसिप्लिन बोलता है, कोई नहीं बोलता, क्यों, अभी क्वेश्चन ग्रुप से नहीं पूछा है, क्यों। तो इस चीज में आपके टीचर्स आपके लिए हेल्प कर सकते हैं, आपको प्रॉपर डिसिप्लिन में रख के, आपका प्रॉपर गाइड करके, ठीक है। तो यहाँ पे टीचर्स का आपका काम क्या है, आपको डिसिप्लिन सिखाना बढ़िया से, आपको आपके अंदर एक लीडरशिप स्किल डेवलप करना और एक कम्युनिकेशन का टैलेंट डेवलप करना। क्योंकि कम्युनिकेशन भी एक आर्ट है, कम्युनिकेशन क्या है, आर्ट, और आप लोगों को उस आर्ट का क्या बनना है, आर्टिस्ट। क्या बनना है, आर्टिस्ट, क्योंकि आर्टिस्ट से ही आर्ट की वैल्यू होती है। अगर आर्टिस्ट बेकार होगा तो आर्ट भी बेकार होगा। बहुत लोग पेंटिंग करते हैं, लेकिन यहाँ पे अलग अलग पेंटर्स की पेंटिंग लगी है, यहाँ पे उस्ताद जाकिर हुसैन की वो लगी तबला की, बहुत लोग तबला बजाते हैं, आप में से भी बहुत लोग बजाते होंगे, लेकिन वही है उनकी वजह से तबला जाना जा रहा है। तो आर्ट से ही क्या है, आर्टिस्ट से ही आर्ट की बात नहीं करना है, पीछे बात नहीं करना है, ठीक है। तो आपके जो टीचर्स हैं वो इस चीज में आपको क्या कर सकते हैं, हेल्प कर सकते हैं। फिर आपके पेरेंट्स का क्या रोल रहेगा, आपको प्रॉपर आपका जो करियर जो आप चूज कर रहे हो उसमें क्या है, पेरेंट्स आपको प्रॉपर सपोर्ट करेंगे कि जो भी आप कर रहे हो सही है, ठीक है।
तो ये तो क्या है, आपका सेशन रहेगा पूरा। अब थोड़ा सा एनडीए के बारे में बात करते हैं। किसके बारे में बात करना है हमको? किसके बारे में बात करना है? एनडीए। एनडीए होता क्या है? नेशनल डिफेंस एकेडमी। नाम से क्या समझ में आ रहा है? नेशनल मतलब इंडिया लेवल पे है पूरा। डिफेंस, डिफेंस का मतलब किसी को समझाने की जरूरत नहीं है। एकेडमी मतलब वहां पे बहुत सारे देश के आर्मी ऑफिसर्स, नेवी ऑफिसर्स और एयरफोर्स ऑफिसर्स की ट्रेनिंग होती है। ठीक है, तो किस किस का सपना है वहां जाने का? चलो बढ़िया, बस इतने ही लोग हैं देश के लिए, इतने ही लोग तो जा सकते हैं वहां पे। अरे किस किस का सपना है? चलो, अब सबसे पहले क्या है? ये तो क्या है, सबसे पहले आपकी जॉइंट सर्विस एकेडमी है। क्या है? जॉइंट सर्विस एकेडमी। यहाँ पे आपका एयरफोर्स, नेवी और आर्मी तीनों की क्या है, साथ में ट्रेनिंग होती है। कुछ समय तक साथ में होती है, फिर अपने क्या है, रेस्पेक्टिव अलग अलग एकेडमीज में आपकी ट्रेनिंग होती रहती है। अब इस एग्जाम को कंडक्ट कौन कराता है? यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। ये क्या है? कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। कैसी बॉडी है? और देश में जो भी क्लास 1 ऑफिसर्स होते हैं आपके इंडिया में, पूरे हमारी कंट्री में जो भी क्लास 1 ऑफिसर्स होते हैं वो इसी एग्जाम के थ्रू सिलेक्ट होके जाते हैं। इससे ऊपर कोई सिलेक्शन प्रोसेस नहीं होता। यूपीएससी जो भी एग्जाम कराता है वो क्लास 1 ही होता है। ठीक है, और 12th के बाद आपके पास जो सबसे बेस्ट अपॉर्चुनिटी है अपने आप को बिल्कुल स्टेबल करने की, वो यही है। साथ में आपको देश सेवा और पैट्रियोटिज्म की जो हम बात करते हैं आपके 10th क्लास में एक चैप्टर है पैट्रियोटिज्म पे पूरा। तो पैट्रियोटिज्म की जो हम बात करते हैं वो हम उसमें भी अपने देश के लिए क्या कर सकते हैं, योगदान कर सकते हैं। ठीक है, तो पहली बात तो 2 चीजें लाइफ में, इंसान 2 चीज चाहिए। थोड़ा सा क्या, देशभक्ति होनी चाहिए, अपने देश के प्रति प्यार होना चाहिए, और एक स्टेबल करियर, क्योंकि हर इंसान यहाँ पर उसी के लिए काम कर रहा है। तो ये जो एग्जाम है आपको ये चीज भी प्रोवाइड करता है। ठीक है, अब इसके बाद क्या होगा? मान लो आपने एग्जाम निकाल लिया पूरा। ठीक है, एग्जाम निकाल लिया, उसमें कुछ और प्रोसेस होते हैं, वो अभी आगे हम डिस्कस करेंगे। आपने पूरा निकाल लिया, उसके बाद जो आपका पूरी ट्रेनिंग, पूरा आपका ऑफिसर बनने तक का, वहां पे आपको पूरा एकेडमी पूरा खर्चा करती है। आपको एकेडमी पढ़ाती है, आपको एकेडमी पूरा अच्छे से बढ़िया गाइड करती है, आपको अच्छे से अच्छा ऑफिसर बनाती है। ठीक है, तो जो आपका फ्यूचर स्टडीज का जो खर्चा है वो भी कम हो गया। थोड़ा बहुत खर्चा आपको करना पड़ेगा, ऐसा नहीं है बिल्कुल जीरो हो जाएगा, लेकिन कम हो गया। प्लस आपका करियर और जॉब पे बिल्कुल सिक्योर हो गई। ठीक है, समाज में, सोसाइटी में भी आप लोगों का रुतबा बन गया। आप लोग जब बाहर जाओगे तो आपके घर वाले बोलेंगे कि हमारा लड़का ये है, हमारी लड़की ये है, तो उनको भी क्या है, प्राउड फील होगा। तो आप सब अपने पेरेंट्स को प्राउड फील कराना चाहते हो? बस एक ही कराना चाहता है, बाकी नहीं कराना चाहते। चाहते हो कि नहीं चाहते हो? आवाज ही नहीं आ रही यार। चाहते हो? फिर से नहीं आई आवाज। चाहते हो? ठीक है, अब फाइनल गोल क्या है आपका? जब आप वहां पे जाओगे तो आपका फाइनल गोल क्या है? आपके फाइनल गोल है एक करियर ऑफ लीडरशिप, रेस्पॉन्सिबिलिटी, रेस्पेक्ट एंड नेशनल सर्विस। आपको क्या है, नेशन की सर्विस करना है। वहां पे किसकी सर्विस करना है? नेशन की। देशभक्ति, पैट्रियोटिज्म, बहुत सारे वर्ड हैं इन सब चीजों के। ठीक है, बातें नहीं करना है, पहले सुन लो सब लोग, पीछे बॉयज। अब थोड़ा सा एनडीए के बारे में जानते हैं। इसके लिए आपकी जो एज लिमिट होनी चाहिए वो है आपकी 16.5 से 19.5 साल, 16.5 to 19.5 इयर्स। इसके बीच में आप यहाँ पे पेपर दे सकते हैं। आपकी एज कितनी होनी चाहिए? 16.5 to 19.5। जिस एज में लोग खेल कूद रहे होते हैं वहां पे इसकी ओवर एज हो जाते हैं लोग। जब तक आप 12th करोगे, थोड़ा सा सोचोगे,
12th करने के बाद बहुत लोगों का होता है कि हम 12th के बाद सोचेंगे, होता है बहुत लोगों का होता है कि हम 12th के बाद डिसाइड करेंगे कि हमको क्या करना है। जब तक तो क्या है आपका ये ऑप्शन खत्म हो गया, क्योंकि मोस्ट ऑफ द लोगों की कितने 18 में 12th होती है। जब तक आप सोचने समझने की सोचते हो, जब तक आप ओवरएज हो करो, आपके पास जो बेस्ट अपॉर्चुनिटी है लाइफ की वो आप सब गवा चुके हो। और जो समय को बर्बाद करेगा, समय उसको बर्बाद कर देगा, बाद में आप लोग समय बर्बाद करोगे। ठीक है, इसीलिए सही समय पर सही डिसीजन लेना ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और इसके लिए आप पेपर कौन दे सकते हैं, जो क्लास 12 पास या एपीएनई में होते हैं। जैसे आपने जो क्लास 12 में है, कौन है क्लास 12 में यहाँ पे, क्लास 12 के स्टूडेंट। ठीक है, तो आप लोग इस साल अभी साल में 2 बार पेपर होता है, आप लोग देख सकते हैं, एक बार सितंबर में होगा और एक बार अप्रैल में होगा। ठीक है, एक बार सितंबर में होगा, एक बार कब होगा, अप्रैल में। तो आप लोग ये पेपर दे सकते हो। ठीक है, उसके बाद भी अगर आपकी एज बचती है तो आप उसके बाद भी एपीएल कर सकते हो। ठीक है, फिर ये तो यहाँ पे सभी लोग हैं, कोई ये तो नहीं है पहले रहना बोलो नहीं है ना। ठीक है, फिर अब इसमें एग्जाम क्या है, यूपीएससी क्या करता है, रिटन एग्जाम देता है। इसमें क्या करता है, रिटन एग्जाम देता है प्लस इंटरव्यू। प्लस क्या होता है, इंटरव्यू, एसएसबी इंटरव्यू, नाम सुना है क्या सबने, इंडिया का वन ऑफ द टफेस्ट इंटरव्यू, जो कि क्या बनाते हैं, देश के आर्मी, नेवी और एयरफोर्स ऑफिसर्स को बनाते हैं। ठीक है, अभी हम बात करेंगे इसमें आपको कौन कौन सी क्वालिटीज, कौन कौन से फीचर्स चाहिए जो आपके अंदर होने चाहिए, जिससे कि आप बढ़िया अपना एसएसबी क्लियर करें। ठीक है, फिर क्या है, किस चीज के लिए होता है, आर्मी के लिए तो आप किसी भी स्ट्रीम से कर सकते हो, लेकिन अगर आपको एयरफोर्स और नेवी में जाना है, अगर आपको एयरफोर्स और नेवी में जाना है तो आपके पास 12th में क्या होना चाहिए, फिजिक्स प्लस पीसीएम, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स। ठीक है, अगर आपको कहाँ जाना है, नेवी और एयरफोर्स। ठीक है, तो मैथ्स लेना है यहाँ पे आप लोगों के लिए कितना इंपॉर्टेंट हो गया, समझ रहे हो। ठीक है, आगे मैथ्स की इंपॉर्टेंट और बताऊंगा अभी, जब हम एग्जाम पैटर्न पे बात करेंगे तो हम इस पे भी बात करेंगे कि आपका मैथ्स का क्या इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फिर क्या बनोगे आपने, कमीशन ऑफिसर। क्या बनोगे, कमीशन ऑफिसर। अब आपके लिए रोड मैप क्या क्या है, यहाँ पे सबसे पहले 9th क्लास से स्टार्ट करते हैं। जो लोग क्लास 9th और 10th में, उन लोगों के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, फाउंडेशन होना चाहिए, क्योंकि नींव अच्छी होती है तो बिल्डिंग अच्छी बनती है। ठीक है, जो 9th और 10th में हैं उनके लिए ये बिल्कुल परफेक्ट टाइम है अपनी करियर जर्नी को स्टार्ट करने का। आप प्रॉपर इसको डिसाइड कर लोगे कि अब हमको ये करना है, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में एक बात बोली थी, क्या बोली थी, कि आप लोगों को एक क्वेश्चन का आंसर पता होना चाहिए। क्या बताओ, क्या करना है। ठीक है, तो आप लोग अपने आप से जाके एक क्वेश्चन पूछिएगा, अभी सब लोग पूछेंगे, बात नहीं करना है, बात नहीं करना है, सब लोग पूछोगे एक क्वेश्चन अपने आप से कि हमको लाइफ में क्या करना है। अरे पूछोगे कि नहीं पूछोगे, हाँ कि ना, यस कि नो, आवाज नहीं आ रही, कोई सोच नहीं रहा, नहीं ना। चलो, तो जो 9th और 10th वाले हैं उनके लिए क्या है, प्रॉपर एक फाउंडेशन जरूरी है यहाँ पे। अगर आपके पास एक फाउंडेशन मजबूत बन जाएगी अभी, प्लस आपके पास ये गोल रहेगा कि हमको ये करना है, तो कैसे करना है उसके लिए बहुत सारे तरीके। ठीक है, कैसे करना है बहुत सारे तरीके, लेकिन उसके लिए पहले ये पता होना चाहिए कि करना क्या है। ठीक है, करना क्या, फिर कैसे करेंगे। जैसे आप लोग कहीं जाना है लेट सपोज, तो आपको ये तो पता होना चाहिए जाना कहाँ है, उसके बाद में बताओगे कैसे जाओगे। ठीक है, अब सबसे पहले आपने डिसाइड कर लिया कि आपको करना क्या है, एनडीए करना है हमको। ठीक है, डिफेंस में जाना है, फिर उसको जाने के बहुत सारे
रास्ते हो सकते हैं और रास्तों पे भी हम आगे बात करेंगे, ठीक है। अब जो लोग 11th और 12th में, जो लोग हैं 11th और 12th में, आप लोग थोड़ा लेट हो चुके हो, लेकिन इतना लेट भी नहीं हुए हो, ठीक है। आप लोग थोड़ा लेट हुए हो बट इतना लेट भी नहीं हुए हो। आप लोगों ने मैथ्स ऑलरेडी ले लिया है, ठीक है। मैथ्स आप लोगों ने ऑलरेडी ले लिया है या पीसीएमबी पूरा कॉम्बिनेशन लिया है, क्योंकि आप लोगों का अगर आपका सपना है आपको एयरफोर्स और नेवी में जाने का, तो मैथ्स क्या है आपके लिए कंपलसरी है, ठीक है। और मैथ्स का एक नंबर भी अच्छा खासा वेटेज है आपके एग्जाम में, ठीक है। फिर आपका क्या होता है, एक इसमें रिटन एग्जाम होता है। क्या होता है? रिटन एग्जाम। फिर रिटन एग्जाम के बाद क्या होता है? एसएसबी इंटरव्यू, जो कि क्या चेक करता है आपकी, इंटरव्यू क्या चेक करता है आपकी पर्सनालिटी। क्या चेक करता है आपकी पर्सनालिटी। अब आपकी जो पर्सनालिटी होगी वो एक आर्मी ऑफिसर से मैच होनी चाहिए। उसके लिए क्या है, आपको उस चीज उस लाइफ को क्या है अपने अंदर इनहेरिट करनी पड़ेगी, क्योंकि एसएसबी इंटरव्यू जो होता है वो 5 दिन का होता है। कितने दिन का होता है? 5 दिन का। तो एक इंसान 1 दिन 2 दिन तक फेक कर सकता है, 5 दिन मल्टीपल पर्सनालिटीज अपने अंदर नहीं रख सकता। अगर उसके अंदर से ये चीज नहीं आ रही होगी कि वो एक आर्मी ऑफिसर जैसा बिहेव करेगा नहीं करेगा, तो वहां पे वो इंटरव्यू पकड़ा जाएगा। तो आपको यहाँ से अपना क्या है, अपने आप को उस तरीके से ढालना है कि आप अपने आप को इमेजिन करोगे, आई एम द आर्मी ऑफिसर, मैं देश का एक सच्चा नागरिक हूँ जो देश की रक्षा करता हूँ। मुझे इस चीज का एटीट्यूड अपने अंदर रखना पड़ेगा, मुझे अपनी पर्सनालिटी इस तरीके से क्या करनी पड़ेगी, डेवलप करनी पड़ेगी, ठीक है। अभी से आप लोगों को इस चीज की ट्रेनिंग करनी पड़ेगी, क्योंकि आदत एक दिन में नहीं बनती है, आदत एक दिन में नहीं बनती है। उसके लिए क्या लगता है? टाइम। फिर से क्या आया वर्ड? समय, टाइम। टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर उसके बाद होता है आपका मेडिकल, और फिर आप अकेडमी में जाके क्या बनते हैं, एक प्रॉपर ऑफिसर, ठीक है। तो ये पूरा आपका रोड मैप है। अभी आप 9th 10th में हो, 11th 12th में हो, यहाँ से एक बढ़िया प्रॉपर आप एक आर्मी ऑफिसर तक की जर्नी आपकी जर्नी किसको दिख रही है? दिख रही है सबको? अरे आना बोलो, आवाज नहीं आ रही, दिख रही सबको? सबका अपना करियर दिख रहा है कि आप लोग कैसे बहुत वेल एस्टेब्लिश एक जॉब में, वेल एस्टेब्लिश एक करियर में, जिससे क्या है आपको सोसाइटी में भी रेस्पेक्ट मिलेगी, घर वाले को भी रेस्पेक्ट मिलेगी। आप लोग जहाँ भी आओगे आप लोगों से क्या है बढ़िया से लोग आपसे इंटरेक्ट करेंगे, पूछेंगे, ठीक है। क्योंकि समाज में क्या चाहिए आजकल हर इंसान को? रेस्पेक्ट और पावर। और ये क्या आपको दोनों चीज दिलाता है, क्योंकि बहुत सारी जॉब है जिसमें आपको क्या है सिर्फ रेस्पेक्ट मिलती है, पावर नहीं मिलती। और बहुत सी जगह आपको क्या मिलती है? सिर्फ पावर, रेस्पेक्ट नहीं मिलती। तो यहाँ पे क्या मिल रहा है आपको? दोनों साथ में मिल रहा है, ठीक है। दोनों क्या मिल रहा है? ऐसे बहुत ही कम अपॉर्चुनिटी आना है आपके लाइफ में, ठीक है। फिर उसके बाद अब हर क्लास को क्या करना चाहिए? हर क्लास के लिए अलग अलग क्या है रोल है, अलग अलग काम है, ठीक है। आप जिस भी स्टेज पे हो आपके लिए बड़ा गाइड करते हैं। जैसे जो क्लास 9 के स्टूडेंट्स हैं, जो क्लास 9 के स्टूडेंट्स हैं, ये तो क्या कर रहे हैं अपना अर्ली ड्रीम स्टार्ट कर रहे हैं। जो क्लास 9 वाले हैं उनके लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? अभी हो गया बातें सबकी। तो जो क्लास 9 वाले हैं वो क्या कर रहे हैं? अभी अपना ड्रीम का भी सोच रहे हैं कि हमको ये करना है। और जो लोग यहाँ पर सोच लेंगे कि हमको ये चीज करनी है अपनी लाइफ में, एनडीए करना है, डिफेंस में जाना है, तो वो लोग कहीं ना कहीं बाकी सबसे बहुत आगे हो जाएंगे, बाकी सब लोगों से क्या हो जाएंगे? बहुत आगे। क्योंकि अभी आपके साथ वाले ये चीज सोचना भी स्टार्ट नहीं की है, और आप कम से कम वो चीज सोच के उस पर कहीं ना कहीं काम करना स्टार्ट कर चुके हो, ठीक है। अब आप लोगों को इसका करना क्या है? सबसे पहले आपका जो बेसिक मैथ्स है, जो बेसिक मैथ्स एडिशन, सब्ट्रैक्शन, अलजेब्रा, उसको क्या करो आप सॉलिड करते चलो, क्योंकि क्या है अल्टीमेट है, बेस इंपॉर्टेंट है। आप जो 11th और 12th में होंगे वो भी अभी तक 9th और 10th की बहुत
करूं तो आप लोग 10th क्लास में आप लोगों ने करंट के बारे में पढ़ा है, और वही 12th में आपको पूरा का पूरा रिपीट होगा। 9th का पूरा सिलेबस 11th में आता है, और 10th का पूरा सिलेबस किसमें आता है? 12th में आता है। ठीक है, तो वही आपका बेस है। तो आप लोग अभी जो 9th में है वो क्या करेंगे, अपने बेस को स्ट्रॉन्ग करोगे, थोड़ा सा क्या करोगे, एक स्पोर्ट्स रूटीन और प्रॉपर डिसिप्लिन को मेंटेन करने की कोशिश करोगे। ठीक है, अब स्पोर्ट्स रूटीन पे एक चीज ध्यान में रखना है, किसी को अपनी हड्डी वड्डी मत तोड़वा देना। ठीक है, क्योंकि उसमें बाद में क्या होता है, मेडिकल में होता है। तो अगर आपकी हड्डी वगैरह टूटी होगी तो बाद में आपको इन सब चीजों में मेडिकल में दिक्कत आएगी। तो थोड़ा सा ध्यान के साथ अपना स्पोर्ट्स रूटीन को मेंटेन करिएगा। ठीक है, फिर अब जो क्लास 10th वालों के पास एक एक्स्ट्रा बर्डन भी है, बर्डन नहीं मतलब एक रेस्पॉन्सिबिलिटी है। बोर्ड्स क्लास 10th वालों के पास क्या है, एक एक्स्ट्रा रेस्पॉन्सिबिलिटी, जिसको हम क्या बोलते हैं, बोर्ड्स। तो आप अपने बोर्ड्स को बढ़िया स्ट्रॉन्ग करिए, अच्छे नंबर करिए। ठीक है, जिससे कि आप लोग अपने लाइफ में और भी आगे और सोसाइटी में बढ़िया अच्छा नाम करो। ठीक है, और साथ में जीके और करंट अफेयर्स पढ़ना स्टार्ट कर दो। क्या पढ़ना है? जीके और करंट अफेयर्स, क्योंकि आप लोगों के एग्जाम में जीके और करंट अफेयर्स का अच्छा खासा वेटेज है। ठीक है, अब यहाँ मेरा करंट अफेयर्स से क्या मतलब है, करंट अफेयर्स के लिए क्या पढ़ोगे आप लोग? न्यूज़पेपर। ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि आपकी आसपास देश दुनिया में क्या क्या चल रहा है। ठीक है, आसपास देश दुनिया में क्या क्या चल रहा है। जैसे अभी केस ईरान और इजराइल का वॉर चल रहा था, पता है सबको? पता है, वहां पे ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ब्लॉक कर दिया था, पता है सबको? ठीक है, और अभी अंडमान एंड निकोबार पे एक इंडियन गवर्नमेंट ने प्रोजेक्ट लॉन्च किया है, गैलेथिया पे करके, पता है किसी को? पता है? ठीक है, तो ऐसे ही आप लोगों को करंट अफेयर समय समय पर पढ़ते रहना है, समय समय पर। डेली एक आदत बनाइए, डेली एक आदत बनाइए कि हमको रोज न्यूज़पेपर जो पढ़ना है। क्या आदत बनाओगे? न्यूज़पेपर पढ़ने की। किसकी बनाओगे? न्यूज़पेपर पढ़ने की। उससे क्या होगा, दो काम होगा, आपके करंट अफेयर्स का नॉलेज भी बढ़ेगा, प्लस आपको आपके आसपास क्या हो रहा है इन सब चीजों के बारे में भी अच्छा नॉलेज रहेगा, प्लस आपके एग्जाम में तो हेल्प करेगा ही करेगा। ठीक है, जो भी 9th 10th 11th 12th हर क्लास के लिए चीज तो मेंटेन करिए। ठीक है, जिस भी आप स्टैंडर्ड में हो, आपको करंट अफेयर्स और न्यूज़पेपर पढ़ने की एक आदत अपने अंदर डालो। क्योंकि अगर आप रोज पढ़ोगे तो रोज रोज क्या होगा, एक नई हैबिट डेवलप होगी आपके अंदर। ठीक है, और अच्छी हैबिट हमेशा लाभदायी होती है। अच्छी हैबिट क्या होती है? हमेशा, ठीक है, आपको वो चीज हमेशा फायदा देगी। फिर जो 11th और 12th वाले हैं, अब 11th वाले क्या है, बेसिक अपना फाउंडेशन जो पीसीएम का है उसको स्ट्रॉन्ग करिए, साथ में जीके, करंट अफेयर्स, और एक और एग्जाम में पूछा जाता है क्या, इंग्लिश। क्या पूछा जाता है? इंग्लिश। तो इंग्लिश को भी आप लोग कमांड करना है। आगे हम लोग अभी बात करेंगे कितने मार्क्स का क्या होता है, तो वो चीज में आपको क्लैरिटी मिल जाएगी। ठीक है, फिर 12th वाले क्या है, ये अप्लाई करने के लिए क्या हो गए, एलिजिबल हो गए। आप लोगों को एसएसबी के लिए भी तैयारी थोड़ी सी स्टार्ट कर देनी है। एसएसबी के लिए भी क्या करनी, तैयारी स्टार्ट कर देनी है। वैसे एसएसबी की तैयारी तो आपकी कहां से स्टार्ट हो जाएगी, क्लास 9 से। ठीक है, एसएसबी की तैयारी कहां से स्टार्ट हो जाएगी, आपकी क्लास 9 से। क्योंकि आप क्या कर रहे हो, अपने अंदर एक प्रॉपर डिसिप्लिन, एक एटिकेट्स, एटीट्यूड मेंटेन कर रहे हो। ठीक है, तो अगर आप ये सब अपने अंदर मेंटेन कर रहे हो तो कहीं ना कहीं आपकी इंटरव्यू की तैयारी पहले दिन से स्टार्ट हो रही है। जिस दिन से आपने बिहेव करना स्टार्ट कर दिया कि यस आई एम बिकमिंग एन आर्मी ऑफिसर, डिफेंस ऑफिसर बनना चाह रहा हूं मैं, तो आपका एटीट्यूड उस लेवल पे हो जाएगा। आपको कहीं ना कहीं उस चीज में वो लाइफ आप जीने लगोगे। ठीक है, क्योंकि आपका काम क्या है, आपके पास पूरी एक बटालियन है। ठीक है, पूरी एक बटालियन है, उसको आपको क्या करना है, लीड करना है। क्या करना है, लीड
तो लीडर की एक अच्छी क्वालिटी होती है, लीडर की बहुत सारी क्वालिटीज होती है, उसमें से एक क्या होती है, वो सबको अपने साथ लेके चलता है, ठीक है। और उसमें अच्छी डिसीजन मेकिंग पावर होती है। क्या होती है? डिसीजन मेकिंग पावर, क्योंकि वहां पे आपको कोई बताने नहीं आएगा कि उस सिचुएशन में आपको क्या करना है, वहां पे डिसाइड आप ही को करना है कि मुझे क्या करना है, मेरी पूरी बटालियन वही करेगी। और एक आपकी पर्सनालिटी ऐसी होनी चाहिए जिससे कि क्या करो, आपकी बात बाकी सब सुने, ठीक है। ऐसे तो नहीं बनेगी भाई, पर्सनालिटी की बात कर रहे हो पीछे बॉयज, ऐसे बन जाएगी पर्सनालिटी? नहीं बनेगी ना, ठीक है। तो आप लोगों को अपनी पर्सनालिटी इस प्रकार से डेवलप करनी है जिससे कि लोग आपकी बात सुने, जो आपकी पूरी बटालियन है वो आपकी बात सुने। नहीं तो दो प्रकार के इंसान होते हैं, एक होता है वो चिल्लाता रहेगा, उसकी कोई सुनता नहीं है। एक होता है वो एक बार आवाज लगाता, सब लोग उसके पीछे पीछे चल देते हैं, ठीक है। मोदी जी बोलते हैं ना, कोई सब लोग उनकी बात सुनते हैं ना, कुछ लोग नहीं भी सुनते, लेकिन मोस्ट ऑफ द लोग सुनते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही आपको अपने आइडियल, अपनी पर्सनालिटी इस प्रकार से बनानी है, ठीक है। आप लोगों ने स्वामी विवेकानंद का नाम सुना होगा। जब स्वामी विवेकानंद शिकागो में स्पीच दे रहे थे तो उनकी बात सबने सुनी थी, सब लोग पहले बहुत बातें कर रहे थे कि ये साधु है, ये क्या बोलेगा। लेकिन बाद में क्या हुआ, जब उन्होंने बोलना स्टार्ट किया, सब लोग उनको एकटक देखने लगे, उनकी बात पर बिल्कुल फोकस करके सुनने लगे कि क्या हो रहा है, क्या बोल दिया इन्होंने, ठीक है। तो आप लोगों को क्या है, अपने अंदर इस प्रकार से अपनी पर्सनालिटी डेवलप करनी है, जो कि क्लास 12 है। और जो बाकी भी लोग क्या करें, बेसिक्स अपना स्ट्रॉन्ग करिएगा। क्या करेंगे? बेसिक्स स्ट्रॉन्ग करो, क्योंकि बेसिक्स से ही सब काम होना है, ठीक है। अब एलिजिबिलिटी क्या है, क्योंकि हमको कोई भी चीज करना है उसके लिए क्या हमको एलिजिबिलिटी पता होनी चाहिए, हम अप्लाई कर भी सकते हैं कि नहीं कर सकते, ठीक है। तो एज विंडो मैंने आपको पहले ही बता दी थी, कितनी होती है? 16.5 से 19.5 साल, ठीक है। और जो भी आपका एज का जो क्राइटेरिया होता है कि इतने साल से इतने साल तक, मतलब एक डेट आती है प्रॉपर, तो हर साल यूपीएससी अपना एक नोटिफिकेशन रिलीज करता है, और उस नोटिफिकेशन में आपको क्लियर वहां पे मेंशन रहता है कि आपको इस डेट से लेके इस डेट के बीच वाले जो है वो फॉर्म भरने के लिए क्या है, एलिजिबल हैं, ठीक है। फिर उसके बाद आपकी एजुकेशन के बारे में बता चुका हूं मैं। अगर आपको आर्मी विंग चाहिए, आर्मी विंग थल सेना, ठीक है, आर्मी विंग के लिए क्या है, आप क्लास 12 एपीआरई के पास होना चाहिए। लेकिन अगर आपको एयर फोर्स या नेवी चाहिए तो उसके लिए आपके पास क्या कंपलसरी होना चाहिए? मैथमेटिक्स। क्या कंपलसरी होना चाहिए? मैथमेटिक्स, ठीक है। और पहले इसमें क्या था, सिर्फ मेल अप्लाई कर सकते थे एनडीए के लिए, लेकिन 2021 से आज यूपीएससी ने, एनडीए ने एक नई चीज के लिए क्या, अब वुमेन्स भी अप्लाई कर सकती हैं, फीमेल्स भी अप्लाई कर सकती हैं, ठीक है। अब मेल और फीमेल्स को यहाँ पे क्या दिया है, इक्वल कर दिया है, ठीक है। अब देश की लड़कियां भी किसी से कम नहीं है, ठीक है। वो भी कहीं ना कहीं अपने पेरेंट्स का, अपने सोसाइटी का नाम आर्मी में, डिफेंस में जाके अपना नाम रोशन कर रही है, ठीक है। वो दंगल मूवी में डायलॉग है ना, ये हरियाणा का, हमारी छोटे छोटे से कमेंगे नहीं है ना। तो यहाँ पे भी आपको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिल रही है, इस अपॉर्चुनिटी को क्या करना है, आपको ग्रैब करना है, ठीक है। फिर नेशनलिटी सबकी है, इंडियन है, हर रिलीजन के लोग यहाँ अप्लाई कर सकते हैं, कोई रिलीजियस कुछ वो नहीं है, ठीक है। उसके बाद थोड़ा एग्जाम पैटर्न की बात कर लेते हैं कि पेपर में आना क्या है। एलिजिबिलिटी में किसी को डाउट है? अरे आना बोलो, आवाज नहीं आ रही, सबने सुनी थी ना एलिजिबिलिटी क्या है, ठीक है। फिर आपका जो एग्जाम पैटर्न है, इसमें क्या होता है, आपके एक दिन में 2 पेपर होते हैं। क्या होता है? एक दिन में 2 पेपर। पहला पेपर होता है मैथमेटिक्स का, पहला पेपर कितने इसका होता है, मैथमेटिक्स का, जो कितने मार्क्स का होता है, 300 मार्क्स का होता है। कितने मार्क्स का होता है? 300 मार्क्स का, 2.5 घंटे का आपका पेपर होता है, ठीक है। और ये पेपर आपका होता है क्वालिफाइंग। क्या होता है ये? क्वालिफाइंग। इसमें आपको 75 मार्क्स लाना कंपलसरी है, ठीक है। कितने मार्क्स लाना?
75 मार्क्स लाना कंपलसरी है। अगर आपके 75 मार्क्स नहीं आते हैं तो आपका अगला पेपर चेक नहीं होगा, ठीक है। तो मैथ्स की इंपॉर्टेंस समझ में आ रही है आप लोगों को? मैथ्स की इंपॉर्टेंस समझ में आ रही है, ठीक है। तो आप लोगों को इसमें से कितने 300 में से 75 लाना है, बाकी सब आपकी क्या है कट ऑफ क्लियर करने की हेल्प करेगा और इसमें इजीली आप 200 to 250 स्कोर कर सकते हो। अभी लास्ट में आप लोगों को फाइनल कट ऑफ बताऊंगा तो आप लोग इसमें से हैरान हो जाओगे कि आधा कट ऑफ तो आपका मैथ्स से ही क्लियर हो गया, ठीक है। फिर दूसरा सेकंड पेपर होता है, इसको हम लोग बोलते हैं गेट या जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट। क्या बोलते हैं? जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट। ये कितने मार्क्स का पेपर होता है? 600 मार्क्स का। इसमें से 200 मार्क्स की सिर्फ क्या होती है? इंग्लिश। 200 मार्क्स की क्या होती है? सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश। बाकी 400 मार्क्स का आपका आर्ट्स और साइंस के सब्जेक्ट आते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी और करंट अफेयर्स। यहाँ पे करंट अफेयर्स का बहुत बड़ा वेटेज होता है, करंट अफेयर्स का बहुत बड़ा वेटेज होता है। इसीलिए आपको स्टार्टिंग में क्या बोला था, न्यूज़पेपर पढ़ने की एक आदत अपने अंदर डाल लीजिए, ठीक है। क्योंकि न्यूज़पेपर पढ़ोगे तो आपको ऑटोमेटिकली क्या स्ट्रांग हो जाएगा? करंट अफेयर। साथ में आपकी मैपिंग स्ट्रांग हो जाएगी, आपको पता होगा कौन सा देश कहाँ पर है, ठीक है। आपकी ज्योग्राफी स्ट्रांग हो जाएगी, ईरान से तेल निकलता है, गल्फ कंट्रीज से तेल निकलता है, गल्फ कंट्रीज कौन कौन सी हैं, ऑयल वाली कंट्रीज कौन कौन सी हैं, ओपेक प्लस होता है। तो ये सब चीजें आपको क्या है उस चीज से पता चल जाएंगी। तो आपका जो आर्ट्स वाला पूरा पोर्शन है वो करंट अफेयर्स में ही कवर हो जाएगा आपके न्यूज़पेपर पढ़ने से। अभी लास्ट में आप लोगों को बताऊंगा कि न्यूज़पेपर पढ़ना कैसे, क्योंकि न्यूज़पेपर पढ़ना भी एक आर्ट है, हर चीज हमको नहीं पढ़ना। पॉलिटिकल न्यूज हमारे किसी काम की नहीं है, सिर्फ हमको पता होना चाहिए कि क्या हो रहा है देश, बस। उसमें हमको इन डेप्थ जाके पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। हमको सिर्फ नेशनल, इंटरनेशनल ऐसी न्यूज हम लोग क्या है कवर करनी है जो हमारे क्या है सिलेबस ओरिएंटेड हो और उस चीज को हमको आगे काम आए। क्योंकि अगर हमको ये न्यूज तो पढ़ने की जरूरत नहीं है ना कि रिक्शे वाले ने उड़ा दिया 2 लोगों को, क्या करना है इससे हमको? बस इससे हमको इतना पता होना चाहिए हमको रोड पे सावधानी से चलना है, बस। ये तो आपको स्कूल में ऑलरेडी बता दिया गया है, वो चीज का वैसे भी ध्यान में रख सकते हो। ये न्यूज आपके किसी काम की नहीं है, आपके लिए काम की न्यूज क्या है वो छांटना भी एक आर्ट है और वो धीरे धीरे आएगा, वो ग्रेजुअल प्रोसेस है, एक दिन में आप नहीं कर सकते। इसीलिए आज से सब लोग अपने आप से प्रॉमिस करिए कि आज से न्यूज़पेपर पढ़ेंगे। कर रहे हैं प्रॉमिस सब लोग? चलो मेरे साथ साथ सब लोग बोलो, मैं प्रॉमिस करता हूं कि मैं आज से डेली न्यूज़पेपर पढ़ूंगा। अब प्रॉमिस कर दिया तो भाई कर लीजिएगा, ठीक है। प्रॉमिस मत तोड़ना, ठीक है। अरे आवाज नहीं आई, ठीक है। फिर से नहीं आई आवाज, अरे बोलो भाई, ठीक है। चलो फिर उसके बाद क्या होता है आपका, जब आप ये दोनों एग्जाम में दे देते हो, आपका नियरली 900 मार्क्स में से 450 to 500 मार्क्स पे आपकी क्या बनती है? कट ऑफ बनती है। क्या बनती है? कट ऑफ। जिसमें से मैं आपको क्या बोल रहा हूँ 200 to 250 मार्क्स आप इजीली किसमें अचीव कर सकते हो? मैथ्स में। तो आपका 50% काम हो गया, 50% काम हो गया। इसके सिलेबस में भी आपका बेसिक 9, 10, 11, 12 का बेसिक सिलेबस ही आता है, ठीक है। 9, 10, 11, 12 का बेसिक सिलेबस ही आता है। वो भी कैसा होता है? एप्लीकेशन बेस्ड। कैसा आता है? एप्लीकेशन बेस्ड। अभी इसको हम थोड़ा सिलेबस डिस्कशन में जाएंगे और इन डेप्थ में इसके बाद करेंगे, ठीक है। फिर लास्ट में क्या होता है आपका एसएसबी इंटरव्यू, वन ऑफ द टफेस्ट इंटरव्यू ऑफ इंडिया। कितने मार्क्स का होता है ये? 900 मार्क्स का। कितने मार्क्स का होता है? 900 मार्क्स का। अब ये 900 मार्क्स के लिए आपको 5 दिन वहां पे रहना पड़ेगा। कितने दिन रहना पड़ेगा वहां पे? 5 दिन। आपको आर्मी वहां पे आपको ट्रैवलिंग अलाउंस हर चीज देगी, आपको लेके आएगी प्रॉपर। आपको थर्ड एसी का किराया मिलेगा अगर आप इंटरव्यू देने जाते हो तो। फिर आपको एक डेस्टिनेशन दिया जाएगा, वहां पे आप जाओगे तो आपको क्या है एक आर्मी की गाड़ी आएगी प्रॉपर लेने, फिर आपको लेके वहां से जाएगी।
तो आप समझ रहे हो कितना प्राउड मोमेंट होगा कि आप एक आर्मी की गाड़ी में बैठ के जा रहे हो। ठीक है, ठीक है, मैंने ये चीज फील करी है इसलिए आप लोगों को बता रहा हूँ, ये बहुत प्राउड मोमेंट लगता है। ठीक है, जब आप जाते हो आर्मी के ऑफिसर्स आते हैं आपसे इंटरेक्ट करते हैं और पूछते हैं कि आप हैं, आपका जो भी नाम आपसे पूछा जाता है, फिर आपको बाकायदा लेके जाते हैं, बोलते हैं सर बैठ जाइए, सर करके आपसे बात की जाती है वहाँ पे। ठीक है, एक वेल नॉन ऑफिसर आपसे सर करके बात कर रहा है या मैम करके बात कर रहा है, तो आपके लिए प्राउड मोमेंट रहेगा ये। अगर आपके पेरेंट्स गए होंगे वो अगर ये चीज देखेंगे कि 16, 17, 18 साल की उम्र में हमारे बच्चों को रोज सर करके बात कर रहे हैं, वो भी एक अच्छे ऑफिसर, समझ रहे हो, तो उनके लिए कितना प्राउड मोमेंट रहेगा। तो आप सब अपने पेरेंट्स का प्राउड मोमेंट फील करना चाहते हो? बस कुछ लोग करना चाहते हैं, हमारी नहीं आ रही। यस और नो? यस और नो? ठीक है, तो सब लोग अपने पेरेंट्स को प्राउड फील कराना चाहते हो तो बढ़िया से आप लोग अपना गोल डिसाइड करिए। गोल डिसाइड करने के बाद उसको कैसे करना है और क्या करना है पता चल गया आप लोगों को। एनडीए अपनी गोल डिसाइड कर लिया, फिर उस गोल पे गोल के बाद में पता चल गया कि पेपर में क्या क्या होना है, आप एलिजिबल किस किस चीज के लिए होंगे, कैसे क्या क्या करना है आपको, अब क्या करना है ये तो पता चल गया, अब कैसे करना है ये आप लोगों को आगे मैं बता दूं। अब देखिए यहाँ पे आपके पास स्लाइड सबको दिख रही है, सबको दिख रही है स्लाइड पीछे दिख रही है। तो यहाँ पे मैथ्स के बारे में बताया, मैंने आप लोगों को पहले ही बोला था कि मैथ्स क्या है कि स्कोरिंग क्वेश्चन रहेगा, क्योंकि मैथ्स में या तो आता है या तो नहीं आता, बीच में आप कहीं नहीं फंसोगे, या तो आपका प्रॉपर आंसर आएगा या तो नहीं आएगा, या तो सही है या तो गलत है, तो बीच में उसमें कहीं दूसरी लाइन नहीं है। बाकी और आपका क्या है, वेल गाइडेड सिलेबस के लिए क्या है, वेल गाइडेड सिलेबस है, जो सिलेबस आप इजीली क्या है यूपीएससी की वेबसाइट पर जाके आप इजीली उसको निकाल सकते हो और उसको गो थ्रू करके आप पढ़ सकते हो। ठीक है, ठीक है, तो अब इसमें कुछ हम बेसिक पे बात करते हैं। ठीक है, एक आपका क्या है, क्या इंपॉर्टेंट है, अलजेब्रा, क्या है अलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री, मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, कैलकुलस, वेक्टर एंड 3D। इसमें से बहुत सारी चीजें आप लोगों ने पढ़ रखी होंगी, जो 11th और 12th में होंगे वो उन्होंने ये सब चीजें पढ़ी होंगी, और जो 9th और 10th में होंगे उन्होंने अलजेब्रा के बेसिक किए होंगे। अलजेब्रा के बेसिक मतलब जैसे आप लोगों को पॉलिनोमियल इक्वेशन दी होती है उसके रूट्स निकालने होते हैं, 9th क्लास में होता है, होता है। तो ये 9th क्लास से आपका क्या तैयारी स्टार्ट हो गई है, वो बेसिक जो है आपका, उसी बेसिक को क्या है आप आगे सॉलिडिफाई करोगे, उसी बेसिक को क्या करोगे आगे सॉलिडिफाई करोगे। ठीक है, वही रूट्स जहां आप अभी क्या निकाल रहे हो, सिर्फ रूट्स निकाल रहे हो, उसके बाद क्या निकालोगे 11th और 12th में प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, सम ऑफ द रूट्स। ठीक है, ठीक है, तो आप लोगों को ये सब चीजें करनी है। अब 9th 10th वाले क्या करेंगे अपना, ठीक है, बेसिक को क्या करोगे आप लोग सॉल्व करोगे, अलजेब्रा, ज्योमेट्री, अपनी कैलकुलेशन स्पीड जो रहती है आपकी, कैलकुलेशन मतलब प्लस माइनस इनटू डिवाइड, इसको क्या करोगे फास्ट करोगे, क्योंकि स्पीड का भी खेल है, क्योंकि आपको 2.5 घंटे में 120 क्वेश्चन करने हैं मैथ्स में। ठीक है, 150 मिनट्स में कितने क्वेश्चन करने हैं 120 क्वेश्चंस, तो 120 क्वेश्चंस के लिए आपको स्पीड अच्छी खासी चाहिए। ठीक है, ठीक है, फिर क्या है आपको 11th और 12th के लिए आपको क्या है एनडीए के पीवाईक्यूज आप लोग अच्छे से करिए, क्योंकि पीवाईक्यूज क्या बताते हैं कि आपको किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। सिलेबस क्या बताएगा कि आपको क्या पढ़ना है, सिलेबस क्या बताएगा आपको कि आपको क्या पढ़ना है, पीवाईक्यूज क्या बता रहे हैं आप लोगों को कि आप लोगों को किस डेप्थ तक पढ़ना है। ठीक है, क्योंकि जिंदगी में शुरुआत से बोल रहा हूँ क्या इंपॉर्टेंट है, क्या और क्यों और कैसे, ये सारे क्वेश्चन के जिस दिन आपको आंसर मिल गए उस दिन आप लोग सर्वाइव कर जाओगे, अच्छा करियर आपका बन जाएगा। ठीक है, फिर सक्सेस फॉर्मूला क्या है इसके लिए बेसिक, आपको कंसेप्ट आपका स्ट्रांग होना चाहिए, आप टाइमली प्रैक्टिस, आप टाइम बाउंड मैनर में आप क्या करोगे उसका प्रैक्टिस लगाओगे, आपने
बेसिक में जो भी आपका एक बेसिक बुक है वो आपने पूरी कवर कर ली हो। आपकी जो बेसिक बुक है जो मैथ्स की है, जैसे आरडी शर्मा आप लोगों की है, वो आप लोगों ने क्या करी, प्रॉपर कवर करी है। उसके बाद क्या किया आप लोगों ने, प्रॉपर उस चीज का रिवीजन किया है। रिवीजन करने के बाद आपने साथ में उसके सारे क्या किए, मॉक टेस्ट, टेस्ट पेपर्स सब लगाए हैं, पीवाईक्यूज पूरे सॉल्व किए हैं। तो सिलेक्शन क्यों नहीं होगा, होगा ना सिलेक्शन। फिर इतना ही तो बेसिक होता है, ये बेसिक चीज आप लोगों को करनी है, ठीक है। फिर इसके बाद आपका आता है, ये तो मैथ्स के बारे में पूरी बात कर ली हमने। इसके बाद आता है आपका के जनरल एबिलिटी एप्टीट्यूड, दोनों बोलते हैं उसको जनरल एप्टीट्यूड या एबिलिटी टेस्ट, ठीक है। अब इसमें क्या आपको पहला तो क्या है, इंग्लिश सबसे बड़ा मैडम, और सब ये इंग्लिश मीडियम स्कूल के स्टूडेंट हो, इंग्लिश में किसी को दिक्कत नहीं आनी चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे भी आपका न्यूज़पेपर पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा, क्योंकि न्यूज़पेपर से क्या है, यहाँ पे वर्ड लिखेगा, ग्रामर और वोकैबुलरी, क्या वर्ड बातें नहीं, यहाँ पे क्या वर्ड मेंशन है आपका, ग्रामर एंड वोकैबुलरी। तो वोकैबुलरी आप लोग कैसे अच्छी होगी इंग्लिश की, अगर आप लोग इंग्लिश न्यूज़पेपर जो होता है, जो इंग्लिश न्यूज़पेपर होता है, दो आप लोगों के यूपीएससी ओरिएंटेड पेपर्स आते हैं, एक होता है द हिंदू, एक होता है द इंडियन एक्सप्रेस। आप लोगों को अगर किसी को नाम लिखना है लिख लीजिए, द हिंदू एंड द इंडियन एक्सप्रेस, इसमें से कोई भी एक आप ले सकते हैं, पढ़ सकते हैं। उससे क्या होगा, आपकी ग्रामर बढ़िया हो जाएगी, साथ में वोकैबुलरी भी एक नंबर हो जाएगी, क्योंकि उसमें क्या है, डेली आपके कुछ ना कुछ क्या है, नए वर्ड्स आते रहते हैं, ठीक है। प्लस ये चीज क्या करेगी आपको, न्यूज़पेपर आपके इंटरव्यू में भी आपको हेल्प करेगी, क्योंकि अगर मान लो इंटरव्यू एसएसबी के टाइम पे एक होता है ग्रुप टास्क, क्या बोलते हैं, ग्रुप टास्क एंड ग्रुप डिस्कशन। तो अगर आपका ग्रुप डिस्कशन चल रहा है, 5 लोग बैठे हुए हैं, और 5 लोगों में आप डिस्कस कर रहे हो, डिस्कस करते हुए आपने कोई ऐसा वर्ड बोल दिया जो बिल्कुल उस सिचुएशन पे बिल्कुल परफेक्टली फिट बैठ रहा है, और बाकियों को अगर वो नहीं पता है, बाकी सब चुप हो गए, आपको लीड मिल गई, क्योंकि अल्टीमेट क्या है, कंपटीशन का जमाना है, ठीक है। हर इंसान एक दूसरे को कुचल के आगे निकलने की कोशिश कर रहा है, बिल्कुल चुनिंदा लोग ही सिलेक्ट होना है, ठीक है। सब लोग सिलेक्ट नहीं हो जाना है, कुछ लोग सिलेक्ट होना है। तो उसके लिए हमको क्या होना है, हमको बेस्ट होना पड़ेगा उसमें, ठीक है। गुड बेटर का ऑप्शन नहीं है, हमको क्या होना है वहां पे, बेस्ट, ठीक है। 18 लोग एसएसबी में जाके गए थे 2017 में, एसएसबी भोपाल में, उसमें से मात्र 3 लोग सिलेक्ट हुए फाइनल, ठीक है। तो वो 3 क्या होंगे, वो 3 अपने आप में हमेशा क्या होंगे, बेस्ट होंगे। तो हमको बेस्ट वाली कैटेगरी में रहना है, ठीक है। हमको कहां पे रहना है, बेस्ट वाली कैटेगरी में। और उसके लिए क्या चाहिए हमको, प्रॉपर राइट गाइडेंस, राइट स्ट्रेटजी, ठीक है। तो वो चीज के लिए आगे आप लोगों को बताऊंगा कैसे वो चीज आप मेंटेन कर सकते हो, आपका स्कूल उस चीज में आपके लिए कैसे हेल्प कर सकता है, ठीक है। फिर आपको फिर क्या पढ़ना है, आपकी फिजिक्स प्लस केमिस्ट्री। इंग्लिश के बाद क्या आता है गेट में आपका, फिजिक्स प्लस केमिस्ट्री। फिजिक्स और केमिस्ट्री के लिए आपको क्या है, जो आपके 9, 10, 11, 12 उनके जो बेसिक कांसेप्ट्स है, 9, 10, 11, 12 क्या है, बेसिक कांसेप्ट जो आप अभी तक पढ़ रहे हो, ठीक है, उसको आपको क्या है, बिल्कुल सॉलिड करना है। उसमें आपके कांसेप्ट में कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जो आपका एग्जाम होता है उसमें डायरेक्ट क्वेश्चंस नहीं आते, वो आते हैं एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस, कि इन चीजों को फिजिक्स और केमिस्ट्री को आप अपनी आर्मी लाइफ में कैसे यूज करोगे, ठीक है। जैसे फिजिक्स के बारे में आप लोगों ने पूरा पढ़ा होगा, प्रेशर वगैरह, तो आपके आर्मी के बहुत सारे इक्विपमेंट्स किस पे चलते हैं, प्रेशर डिफरेंस पे चलते हैं, ठीक है। आपकी बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस आपके इन एंड अराउंड हो रही होती हैं, जिनकी आपको क्या है, जरूरत पड़ती है। तो वो एप्लीकेशन आप लोगों को पता होना चाहिए। जो क्वेश्चंस आप लोगों के आते हैं वो कैसे आते हैं, एप्लीकेशन बेस्ड आते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आते हैं। कैसे आते हैं, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन। अगर आप सिर्फ रट्टा मार के चले जाओगे तो एग्जाम आप लोगों का क्लियर नहीं होना, ठीक है, सीधी बात नहीं होना। आप लोगों को उस चीज में क्या है, प्रॉपर आपको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, आप लोगों को पता होना चाहिए कि आप लोग कैसे उस चीज को अप्लाई करोगे, रियल लाइफ एप्लीकेशंस आप लोगों को पता होनी चाहिए, ठीक है।
कि कैसे आप वो चीज को क्या करोगे, अप्लाई करोगे। फिर क्या है आपका हिस्ट्री प्लस ज्योग्राफी। अब हिस्ट्री प्लस ज्योग्राफी के लिए अब यहाँ ज्योग्राफी में भी आप लोगों का क्या इंपॉर्टेंट है, ज्योग्राफी में भी आप लोगों का अगर आप करंट अफेयर्स पढ़ते हो, अगर आप करंट अफेयर्स पढ़ोगे तो करंट अफेयर्स में आपके क्या है, अलग अलग न्यूज़पेपर में अलग अलग लोकेशंस आती हैं, अलग अलग लोकेशंस आएंगी, तो वो लोकेशन से आप लोगों का क्या है, ज्योग्राफी स्ट्रांग हो जाएगा, ज्योग्राफी का हो जाएगा, स्ट्रांग हो जाएगा। अब आप लोगों को करंट अफेयर्स की इंपॉर्टेंस पता चल रही है, हर जगह मैंने आपको करंट अफेयर्स की इंपॉर्टेंस बताई। आपकी इंग्लिश में न्यूज़पेपर रीडिंग की इंपॉर्टेंस, आपके एसएसटी में न्यूज़पेपर रीडिंग की इंपॉर्टेंस, आपके गेट में न्यूज़पेपर रीडिंग की इंपॉर्टेंस, यहाँ पे ज्योग्राफी, आपका हिस्ट्री, आपका क्या है, कवर हो जा रहा है न्यूज़पेपर, सब चीज हो रही है। फिर क्या है, पॉलिटी प्लस इकोनॉमी। पॉलिटी भी आपका वो पॉलिटिक्स वाली पॉलिटी नहीं होगी, कौन सी होगी, आपका कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन में क्या लिखा है, प्रियम्बल, नाम सुना सकते हैं, प्रियम्बल में क्या लिखा है, रिपब्लिक, अलग अलग सॉवरेन, इंटीग्रिटी, ये सब वर्ड लिखे हैं प्रियम्बल में, लिखे हैं। तो ये सब वर्ड क्या है, आपकी फंडामेंटल वैल्यूज होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, फंडामेंटल वैल्यूज, ठीक है। वो चीज क्या होनी चाहिए आपके, जब आप एज ए आर्मी ऑफिसर वर्क करोगे तो आपकी वैल्यूज आपको इन सब चीजों पे ट्रेन किया जाएगा वहां पे, ठीक है। फिर से क्या आ गया, क्या लिखा है, करंट अफेयर्स। तो इसकी इंपॉर्टेंस तो आप लोगों को जैसे बता ही रहा हूं, ठीक है। इसके लिए क्या करोगे आप लोग, डेली न्यूज़पेपर, प्रॉमिस याद है सबको, थोड़ी देर पहले किया था हमने, याद है, याद है ना, अरे आवाज नहीं आ रही, फिर से नहीं आवाज, ठीक है। फिर आपका क्या होता है, जनरल साइंस। क्या होता है, जनरल साइंस। तो जनरल साइंस के लिए आप लोग जो 9-10 में है उन लोगों को मैंने बताया था कि जनरल साइंस, बेसिक साइंस आप लोग यहीं से करते जाएंगे, ठीक है। जनरल साइंस, बेसिक साइंस क्या है, आप लोग यहीं से करते चलो। 9, 10, 11, 12 जो भी चीजें आप लोग पढ़ रहे हो वही सब चीजें आप लोगों के एग्जाम में आनी है। तो उसी में आप लोग क्या है, कंसेप्ट को सॉलिडिफाई करते चलना है। रेक्टिफिकेशन से हमारा काम नहीं होगा, ठीक है। हम लोगों को कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग प्लस उन सब चीजों की एप्लीकेशन अच्छे से पता होनी चाहिए। तो एग्जाम में क्या क्या आना है, मैथ्स में किसी को डाउट है, मैथ समझना है, मैथ्स में क्या क्या आएगा, ठीक है। गेट में क्या क्या पूछा जाता है, तो आपके 900 मार्क्स का ये पूरा सिस्टम, जिसमें से आपका कट ऑफ नियरली बनता है 450 टू 500 मार्क्स पे। कितने मार्क्स पे, 450 टू 500 मार्क्स पे, नियर अबाउट 55 टू 60%। कितने परसेंट पे, आप लोगों को स्कूल में आप लोग बोलते हो 90%, 92%, लाने पे आप कहीं पे अच्छा फील करते हो, लेकिन इस एग्जाम में कितने परसेंट चाहिए आपको, 55 टू 60%, ठीक है। इतने में आप एक अपनी वेल एस्टेब्लिश लाइफ, वेल एस्टेब्लिश करियर के और एक कदम आगे बढ़ा दोगे। फिर क्या बचेगा, सिर्फ आपका इंटरव्यू। अब इंटरव्यू में क्या होगा, इंटरव्यू के लिए क्या क्या चीजें आपकी, मैंने स्टार्टिंग में बताया कि आपकी क्या टेस्ट होगी वहां पे, पर्सनालिटी। क्या टेस्ट होगी, पर्सनालिटी, ठीक है। अब पर्सनालिटी के लिए आपके पास क्या बेटर होना चाहिए, कम्युनिकेशन। बताया गया स्टार्टिंग में आप लोगों को, क्योंकि आपको क्या बनना है, एक डिफेंस ऑफिसर, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स ऑफिसर बनना है। अगर आप बेटर कम्युनिकेशन नहीं कर पाओगे, आप अपनी टीम से, अपनी बटालियन से कम्युनिकेट नहीं कर पाओगे, अगर आपका कम्युनिकेशन क्या होगा, वीक होगा या खराब होगा, तो लोग आपकी नहीं सुनेंगे। तो उसमें क्या होगा, अगर लोग आपकी नहीं सुन रहे होंगे तो आप उस चीज को प्रॉपर कम्युनिकेट नहीं कर पाओगे, अपने टीममेट्स को, अपने बटालियन मेंबर्स को गाइड नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो आपका क्या बढ़िया होना चाहिए, कम्युनिकेशन। तो वो चीज क्या वो चेक करते हैं, आपके इंटरव्यू में चेक कर लेते हैं, ठीक है, कि आपका कम्युनिकेशन अच्छा है कि नहीं है। फिर क्या चेक करते हैं, आपका टीम वर्क, ठीक है। आपको विदाउट डोमिनेटिंग, आपको क्या करना है, अपनी टीम को लीड करना विदाउट एनी डोमिनेशन। ये नहीं करना कि मैं सुपीरियर हूं तुम जूनियर हो,
सब बराबर है, सबको साथ में लेके चलना है। आपको क्या बनना है? लीडर बनना है। वहां पे क्या बनना है? लीडर। आपको बॉस नहीं बनना, क्या बनना है? लीडर। लीडर और बॉस में बेसिक डिफरेंस यही होता है। लीडर क्या करता है? सबको साथ में लेके आगे जाता है, ठीक है। यू हैव टू बी अ गुड लीडर। वो आपके पर्सनालिटी में, आपके इंटरव्यू में आपको चेक वो लोग करेंगे उस चीज पे, ठीक है। फिर आपका क्या होना चाहिए? कॉन्फिडेंस। दो चीज होती है, एक होता है गुड कॉन्फिडेंस, एक होता है ओवर कॉन्फिडेंस। तो आपको ओवर कॉन्फिडेंस नहीं चाहिए, क्या चाहिए? कॉन्फिडेंस, ठीक है। फिर क्या होना चाहिए? आपको इनिशिएटिव लेना आना चाहिए कि कोई भी चीज अगर आपके पास चल रही है, मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि अगर आपको कोई सिचुएशन में फंस गए हो, बातें नहीं करना है आगे, ठीक है। अगर आप किसी सिचुएशन में फंस गए हो तो आपको क्या है? डिसीजन मेकिंग पावर आपकी अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। आपको वहां पे डिसीजन लेना आना चाहिए कि उस सिचुएशन में आप क्या करोगे। तो ये सब चीजें क्या है आपके इंटरव्यू में चेक करी जाती हैं। 5 दिन अगर आपको वहां पे छोड़ा जाता है तो आपको फिर यहाँ पे आपका लास्ट में क्या होता है? फिजिकल और मेडिकल फिटनेस भी होता है, ठीक है। फिर आपका क्या है? यहाँ पे आप क्या बनोगे? अगर आप आर्मी से जाते हो तो आर्मी से आप कौन सा ऑफिसर बनोगे? लेफ्टिनेंट की पोस्ट पे जाओगे। किस पे जाओगे? लेफ्टिनेंट की पोस्ट पे। अगर आप नेवी में जाते हो तो आपकी कौन सी पोस्ट पे जाओगे? आप सब लेफ्टिनेंट की पोस्ट पे। अगर आप एयरफोर्स में जाते हो तो आपकी कमीशन कौन सी रैंक पे होगी? फ्लाइंग ऑफिसर, ठीक है। इन सब की रैंक, इन सब के बारे में आप लोग क्या होना चाहिए? पता होना चाहिए। मैंने आप लोगों को बता दिया है कि एनडीए गर्ल्स के लिए भी है, आप लोगों के लिए भी एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि आप लोग लाइफ में अच्छा करियर चूज कर सकते हो, ठीक है। अब आप लोग क्या कर सकते हो? डेली आप लोग क्या है 60 to 90 मिनट्स आप डेली कुछ वर्कआउट करिए, थोड़ा मॉक हैबिट लगाइए, ठीक है। न्यूज़पेपर रीड करिए, फिर करंट अफेयर्स, थोड़ा सा पर्सनालिटी पे अपनी काम करिए। पर्सनालिटी पे काम करना मतलब जैसे आप लोग सुबह सो के उठते हो तो सो के उठने के बाद अपना बेड सही करिए। ये चीज आपको पॉजिटिविटी भी फील कराएगी और आपकी पर्सनालिटी को भी एनहांस करेगी। थोड़ा सा अपने कॉन्फिडेंस बिल्डिंग पे काम करिए, ठीक है। अब आप लोगों का स्कूल इस चीज में कैसे आप लोगों के लिए मदद कर सकता है, ठीक है। अब स्कूल क्या कर सकता है? आप लोगों के लिए एनडी अवेयरनेस क्लब चला सकता है। 30-40 मिनट्स के आपके क्या है? वर्कशॉप हो सकते हैं, ठीक है। करियर और करंट अफेयर्स के क्या होने चाहिए? लेक्चर्स हो सकते हैं, ठीक है। एक करंट अफेयर्स से जीके की डिफरेंस वॉल, ठीक है। फिर आपकी स्पीकिंग प्रैक्टिस, इससे क्या है आपका जीडी में हेल्प करेगा। अब हम एज ए लक्ष्य इंस्टीट्यूट आप लोगों को कैसे सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। कैसे आप लोगों को गाइड करेंगे आपके करियर के लिए, आपके फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स के लिए, ठीक है। अगर आप लोगों को किसी भी चीज की नीड होती है, कोई भी काउंसलिंग या एनडीए के बारे में कोई भी क्लासेस, या आपको किसी भी सब्जेक्ट में पेरेंट्स से बात करनी है, उनको समझाना है, हम उस चीज के लिए आपको काउंसिल करेंगे, ठीक है। फिर फ्री ओरिएंटेशन काउंसलिंग सेशंस हम लोगों के होते हैं, ठीक है। आप लोग अपने पेरेंट्स के साथ लक्ष्य इंस्टीट्यूट में विजिट कर सकते हो, सेक्टर 6 में है, ठीक है। फिर हमारे यहाँ क्या होते हैं? एनडीए के एप्टीट्यूड मिनी टेस्ट होते हैं, जो भी क्या करते हैं आप लोगों को रियल लाइफ जो भी आपको एग्जाम डे पे आपको प्रेशर फील होगा, उस चीज के लिए क्या है आपको मेंटली और फिजिकली दोनों क्या करते हैं? रेडी करते हैं, ठीक है। कि आपको उस चीज के लिए आप रेडी रहोगे कि पेपर में आपको कैसा पेपर आना है, कैसे आप लोग उस चीज के लिए रेडी हो सकते हो। आपको क्लास वाइज रोड मैप दे देंगे कि आपको हर क्लास के अकॉर्डिंग क्या क्या करना है, आपको प्रॉपर गाइड करना है। आप लोगों को आपके बेटर करियर के लिए क्या क्या चीजें करनी चाहिए, उस चीज में हम लोग आपकी हेल्प करेंगे, ठीक है। फिर आपको आउट एंड फाउंडेशन सपोर्ट, मतलब जो 9-10 के लिए उनके लिए प्रॉपर एक फाउंडेशन बेसिक्स आप लोगों का स्ट्रॉन्ग करवाया जाएगा। प्लस जो 11-12 में उनके एसएसबी, इंग्लिश, जीके, करंट अफेयर्स, यहाँ पे हर चीज की हमारे पास एक एक्सपर्ट फैकल्टीज हैं, ठीक है। उनको लास्ट 4-5 साल 10 साल का बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है आप जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स को गाइड करने का, मोटिवेट करने का और उनके लाइफ पर्सपेक्ट्स में, अच्छे करियर में गाइड करने का, मोटिवेट करने का और उनको उनके गोल्स तक पहुंचाने का, ठीक है। तो ये सब चीजों में आपको लक्ष्य इंस्टीट्यूट प्रोवाइड करेगा, ठीक है।
किसी को क्वेश्चन है? अरे किसी के तो होंगे। क्वेश्चन तभी नहीं आते अगर आपने सुना नहीं होगा। किसी को कोई कंफ्यूजन है, कोई क्वेश्चन है? बॉयज एंड गर्ल्स पीछे। अब आप लोगों का क्या काम है यहाँ से? आप लोग अपना सिलेबस देखेंगे, ठीक है? आप लोग डेली करंट अफेयर्स पढ़ेंगे, Good point, everyone. Everybody calm down, boys. समझ सकते हैं सवाल नहीं है, सवाल होगा नहीं। किस बात को सवाल होगा? नहीं, एनडीए में डिफेंस में आपका कैटेगरी का कोई ग्रोथ नहीं है। यहाँ पे जनरल हो, ओबीसी हो, एससी हो, एसटी हो, डिफेंस में आपको क्या है, सबको इक्वल ट्रीट किया जाता है, क्योंकि दे वांट द बेस्ट, ठीक है? उनको हर चीज में क्या चाहिए? बेस्ट कैंडिडेट चाहिए, ठीक है? तो उनको टीम चाहिए, जो भी बेस्ट कैंडिडेट्स होंगे वो उनको सिलेक्ट ही करेंगे, क्योंकि देश का सवाल है, ठीक है? वहां पे आपको बेटर डिसीजन मेकिंग, बेटर एबिलिटी वाले पर्सन चाहिए। वो किसी भी कैटेगरी से हो सकता है, किसी भी कास्ट से हो सकता है, किसी भी रिलीजियस से हो सकता है। सब लोगों को वहां पे आर्मी और डिफेंस में क्या होता है? इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करेंगे।